इस वीडियो में हम लोग एक ऐसा टॉपिक करने वाले हैं जहां पर एरर का स्कोप ज्यादा आया था एंड वो एरर का ही टॉपिक है, दैट इज वर्नियर एंड गलती कर देते हैं हम लोग, लैंग्वेज में फंसा देते हैं ना एनटीए, तो वाली गलती से कैसे बचना एंड कैसे प्रोसीड करना, विल सी एवरीथिंग इन दिस वीडियो विद द क्वेश्चंस, जो 25 के क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास दो टॉपिक्स हैं, दैट इज वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज। बेसिक से अच्छी लेवल में करेंगे इसको। सो बेसिकली लीस्ट काउंट तो तुम्हें पता ही होगा, चूंकि होता है शॉर्टेस्ट लेंथ जो कि मेजर कर सकते हो ना। अब देखो जो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है वर्नियर स्केल में, वो क्या होता है, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है यार, इतना तो पता होगा, मेन स्केल माइनस वर्नियर स्केल वाला कर दो तो वही लीस्ट काउंट जो कि छोटी डिस्टेंस जो कि तुम्हें पता चल जाएगा। दैट मींस अगर तुम्हारा ये एमएसडी है एंड ये वीएसडी है तो ये इसका जो डिफरेंस होगा वही तुम क्या होगा, लीस्ट काउंट ना। अब तुम इसको देखो कैसे, तुम्हें लैंग्वेज में दिया जाता है, क्या दिया जाता है कि तुम्हारे इतने मेन स्केल डिवीजन इतने वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर है, दैट मींस एमएमएसडी इज इक्वल टू एनवीएसडी, इतने मेन स्केल इतने वर्नियर स्केल के डिवीजन बराबर, ऐसा क्वेश्चन में गिवन होता है ना। अगर ऐसा देता है तो हम लोग लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। सो बेसिकली करना क्या है, हमने क्या किया, हमने ये जो 1 वीएसडी है इसको वर्नियर स्केल को चेंज किया एमओएन के टर्म्स में, जो कि तुम्हें रिलेशन दिया जाता है। तो क्या करेंगे, एन अपॉन के यहाँ से 1 वीएसडी कितना हो जाएगा, एम बाई एन एमएसडी। अब यहाँ से एमएसडी कॉमन ले लिया तो 1 माइनस एम बाई एन। जो तुम्हारा लीस्ट काउंट अब निकलेगा वो लीस्ट काउंट क्या होगा, लीस्ट काउंट होगा तुम्हारा मेन स्केल डिवीजन मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एम बाई एन। एम तुम्हारा क्या होगा, कितने मेन स्केल डिवीजन, एन क्या है, कितने वर्नियर स्केल डिवीजन है। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में तुम्हारा वर्नियर स्केल जो कि एन है वो ज्यादा होता है एम से, तो तुम्हारा जो लीस्ट काउंट आ गया वो पॉजिटिव ही आता है मोस्ट ऑफ द केसेस में ना। जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या होती है, रीडिंग। रीडिंग कैसे लिखते हैं, रीडिंग होती है जो एक रीडिंग है जो कि तुमको स्केल से भी नॉर्मल रीडिंग मिल जाती है, दैट इज रीडिंग प्लस। अब एक होता है जो कि बहुत ज्यादा लीस्ट काउंट से जो छोटी सी रीडिंग होती है उसको कैसे निकालते हैं, दैट इज लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन एंड प्लस माइनस एरर। अब ये प्लस माइनस एरर वाली ही चीज है जो कि तुम्हें दिक्कत करती है ना। अब देखो सबसे पहले एक चीज याद रखो, चीज याद बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट में बोलने वाला। कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट क्या है कि जो तुम्हारा पॉजिटिव जीरो एरर आएगा, जब पॉजिटिव जीरो एरर आएगा तो उसको सब्ट्रैक्ट करना है। क्या मतलब है, पॉजिटिव जीरो एरर आएगा सब्ट्रैक्ट करो, नेगेटिव एरर आए तो उसको ऐड करो। क्या समझे कि भाई अगर मेरे को पॉजिटिव एरर मिलेगा तो उसको घटा देना है एंड नेगेटिव मिलेगा तो ऐड कर देना। इतना याद हो जाएगा क्या, इतना याद कर लोगे कि पॉजिटिव अगर आएगा तो उसको घटा देना है, नेगेटिव अगर आए तो उसको ऐड कर दो, दैट्स इट। अब द थिंग इज, अब पॉजिटिव एरर कैसे है, नेगेटिव एरर कैसे, ये पता कैसे लगाएं एंड ये लैंग्वेज में कैसे देता है ना। देखिए जो तुम्हारा जीरो, अगर देखो जो जीरो, अगर जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल, जो जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल अगर तुम्हें नहीं दिख रहा है, जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल कब नहीं दिखेगी, कैसे देखो जरा। अगर तुम्हारा सॉरी जो जीरो ऑफ द तुम्हारा वर्नियर है वो उसके ऊपर है, दैट मीन्स तुम्हारा ये कहना चाहता हूँ, अगर मेन स्केल तुम्हें नहीं दिख रहा है, मेन स्केल का जीरो तुम्हें नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स अगर देखो अगर तुम्हारा मेन स्केल यहाँ पर, अगर मेन स्केल का जीरो यहाँ पर एंड वर्नियर का जीरो यहाँ पर, इसका क्या मतलब है यार, क्या मतलब है कि तुम्हारा जो वर्नियर स्केल का है वो जीरो से आगे है, वो क्या है, जीरो से आगे है, दैट मीन्स कोइंसाइड नहीं कर रहा है। इसको ध्यान से दिखाना चाहूंगा कि मतलब अगर जीरो का मेन स्केल तुम्हारा यहाँ पर है एंड वर्नियर का जीरो अगर यहाँ पर है तो ये क्या है, तुम्हारा एक एरर है, क्योंकि जीरो कोइंसाइड नहीं कर रहा है। अगर जीरो एरर नहीं होता तो क्या होता है, जीरो मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल कोइंसाइड करता, बट यहाँ पर नहीं कर रहा है। हो क्या रहा है कि जीरो का मेन स्केल कोइंसाइड नहीं कर रहा है वर्नियर स्केल, दैट मींस वर्नियर का स्केल थोड़ा बाद में आ रहा है, वर्नियर का स्केल तुम्हारा क्या आ रहा है, बाद में आ रहा है। तो क्या देख क्या सकते हो कि जो वर्नियर का स्केल है वो राइट में है, जीरो के राइट में है। क्या है, जीरो के राइट में वर्नियर स्केल है, जीरो के राइट में वर्नियर स्केल है। क्या होगा, क्या मतलब है यार कि जब तुम्हारे अगर कभी भी लैंग्वेज में ऐसे ही बोलिए कि जो जीरो का वर्नियर स्केल है वो राइट में आ रहा है, वर्नियर स्केल ऑफ जीरो अगर वो राइट में है, तो अगर वो राइट में कहने का मतलब है ये लेंथ जो तुमने ऐड कर ली, ये लेंथ जो तुमने काउंट कर ली वो होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, तो उसको तुम सब्ट्रैक्ट करोगे, यही तो पॉजिटिव एरर है। पॉजिटिव एरर क्या कहता है कि भाई तुमने कुछ मेजरमेंट एक्स्ट्रा कर लिया है, भाई तुमने जो मेजरमेंट है वो एक्स्ट्रा कर लिया, ये मेजरमेंट एक्स्ट्रा कर लिया, इसको घटा दो। तो लैंग्वेज क्या बोलेगा कि जो वर्नियर स्केल है वो जीरो से राइट में है, वो क्या है, जीरो से राइट में है। अगर जीरो का वर्नियर अगर लेफ्ट साइड में है, जीरो का वर्नियर अगर लेफ्ट साइड में है तो वो क्या है, क्या है, अगर जीरो का वर्नियर स्केल यहां आ चुका है, दैट मींस तुमने ये जो मेजरमेंट है ये तुमने क्या कर दी है ऑलरेडी, तुमको पहले इससे निकलना पड़ेगा तब यहां पर और करना पड़ेगा, तो दैट मींस तुम्हें ये वाली चीज ऐड करनी पड़ेगी। दैट मींस अगर तुम्हारा जीरो का वर्नियर लेफ्ट में आएगा, अगर लेफ्ट में आएगा तो ऐड करो, राइट में गया है तो सब्ट्रैक्ट करो, लेफ्ट में गया तो ऐड करो, राइट में चला गया तो सब्ट्रैक्ट करो, दैट इज वर्नियर स्केल ना। यही तुम्हें याद रखना है ना। एक क्वेश्चन करते हैं जिससे हमें समझ आएगा कि जो मैंने बात बोली है वो चीज आई है कि नहीं बात में ना। ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो बेसिक क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है, इन एन एक्सपेरिमेंट विद द वर्नियर कैलिपर और लीस्ट काउंट 0.1 mm, मतलब लीस्ट काउंट में कितना दे रहा है 0.1 mm लीस्ट काउंट गिवन है।
ठीक है। व्हेन टू जॉस आर जॉइंट टुगेदर द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल राइट टू द जीरो। राइट टू द जीरो का मतलब जो वर्नियर स्केल है तुम्हारा, अगर ये मेन स्केल का यहाँ पर है तो और जीरो का वर्नियर स्केल यहाँ पर, तो वर्नियर स्केल तुम्हारा जो है वो क्या है, राइट में है। मतलब जीरो राइट की बात कर ली गई है वर्नियर स्केल की। दैट मीन्स क्या करना है भाई, कौन सा एरर है, कौन सा एरर है, पॉजिटिव एरर है। तो पॉजिटिव एरर मतलब ज्यादा जोड़ दिया है तो उसको तुम क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। मतलब जो चीज तुम्हें क्या करनी है, सब्ट्रैक्ट करनी है। नाउ बोल क्या रहा है, 6 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद द मेन स्केल डिवीजन। दैट मींस बोल रहा है कि जो तुम्हारा ये छठा कोइंसाइड करता है। दैट मींस जो तुम्हारा जीरो एरर की बात की जा रही है वो जीरो एरर में क्या हो रहा है कि ये छठे के साथ कोइंसाइड करता है। तो जो तुम्हारा जो जीरो एरर होगा वो कैसे निकलेगा, जीरो एरर तुम्हारा निकलेगा 0.1 लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय कोइंसाइडिंग डिवीजन। ये कितना ज्यादा घिसक चुका था, कितना ज्यादा घिसक चुका था जीरो से कोइंसाइड करने से पहले, दैट इज 6। तो तुम्हारा लीस्ट जो तुम्हारा जीरो एरर कितना आ जाएगा, 0.6 mm। नाउ अब क्या बोला जा रहा है कि जो तुम्हारा मेजरमेंट है वो कैसा है, 3.2 सेंटीमीटर से 3.3 सेंटीमीटर के बीच में है। तो तुम्हारा क्या लोगे, 3.2 को ही मानोगे एंड प्लस रीडिंग क्या हो जाएगी 3.2 प्लस लीस्ट काउंट जो कि 0.1 mm, क्या बोला 0.1 mm मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको ऐसे कर दो, इसको सेंटीमीटर में कर लेते हैं तो 0.01 सेंटीमीटर एंड कोइंसाइड कर रहा है 4th डिवीजन के साथ, तो 0.0 into 4 एंड माइनस कर दोगे क्या चीज, ये 0.6, तो क्या इसको क्या लिख सकते हो 0.06 सेंटीमीटर में। तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 3.18 के करीब तुम्हारा आ जाएगा। दैट्स इट। तो बात क्या याद रखनी है, जो तुम्हारा जीरो है, जो अगर तुम्हारा राइट की बात करो, अगर तुम्हारा राइट में आ रहा है, अगर वर्नियर का तुम्हारा राइट में आ रहा है तो क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। राइट में आ रहा है तो सब्ट्रैक्ट, इधर है तो ऐड। दैट्स इट। आई होप समझ आओगे। मोस्ट ऑफ दी मैं तुम्हें बता देता हूँ, अगर क्यों मैं ये वाली चीज क्यों बोला ना कि अगर पॉजिटिव एरर है तो उसको सब्ट्रैक्ट करना, नेगेटिव एरर तो उसको ऐड करना। क्यों, क्योंकि इसमें बोल देता कि पॉजिटिव जीरो एरर इतना है, नेगेटिव जीरो एरर इतना। अगर डायरेक्ट यूज कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो तुमको ये याद रखेगा ना कि डायरेक्ट यूज किया तो पता ही है कि नेगेटिव जीरो एरर को नेगेटिव है तो ऐड करो, पॉजिटिव है तो सब्ट्रैक्ट करो। तो ये बता दिया कि पॉजिटिव, अगर तुम्हारा पॉजिटिव एरर कब होता है, घटाना कब है, जब इसके इधर आ जाए। तो बेसिकली कंसेप्चुअल भी याद रखना, अगर जीरो यहाँ पर मेन स्केल का है एंड वर्नियर यहाँ पर है तो दैट मीन्स वो तो समझिए यार इतना ज़्यादा तुमने एक्स्ट्रा ऐड कर लिया तो उसको घटा दो। एंड अगर ये जीरो इसका है एंड वर्नियर का यहाँ पर आ चुका है तो ये ज़्यादा तुमने जोड़ दिया तो उसको घटाना पड़ेगा, सॉरी मतलब इसको जोड़ना पड़ेगा। एंड अगर इधर से है तो ऐड करो इधर, समझे। नाउ जो नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास वो है स्क्रू गेज। अब ये स्क्रू गेज भी वर्नियर का छोटा भाई और बड़ा भाई जैसा है, पता नहीं कौन सा है ना। अब देखिए स्क्रू गेज में क्या याद रखना है कि दैट इज जो पिच एंड लीस्ट काउंट का कुछ फॉर्मूला अलग से है। दैट इज पिच क्या होती है, जो कि होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय इन वन कंप्लीट रोटेशन। अगर मान लो मैंने इसको 1 टाइम रोटेट किया, ठीक है, ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज द पिच। और ये फिर कह सकते हो जो इन दोनों की दो सर्कुलर स्केल के बीच की जो दूरी होती है ना, दैट इज पिच ना, मतलब वही कंसेक्यूटिव थ्रेड्स के बीच में ना। अब लीस्ट काउंट क्या होता है तुम्हारा, लीस्ट काउंट होता है दैट इज फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला, दैट इज पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, दैट्स इट। अब देखो जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव एरर, इसी में पंगा होता है। तो देखो यार रीडिंग का तुम्हारा बेसिक वही फॉर्मूला है, वही याद रखना है। एंड एरर में भी यही कंसेप्ट है, दैट इज पॉजिटिव एरर हुआ तो सब्ट्रैक्ट करो, नेगेटिव एरर हुआ तो ऐड करो। ये चीज अगर डायरेक्टली उसने लिख दी कि पॉजिटिव एरर तो सब्ट्रैक्ट कर देना, ऐसा दिया तो ठीक है, बट इस तरह मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं देता है। तो देखो रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में देता है, बताता हूँ कैसे ना। देख यार सबसे पहले क्या होता है कि तुम्हारे पास अगर ये जीरो है, ये जीरो मेन स्केल का है एंड ये सर्कुलर स्केल का जीरो है। दैट मीन्स अगर मेरा ये जीरो है वर्नियर मेन स्केल का एंड ये इसके ऊपर क्या होगा, सर्कुलर स्केल का जीरो। अगर ये दोनों कोइंसाइड करते हैं तो जीरो, कोई एरर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बट एरर तो होगा ही कुछ ना कुछ देते हैं क्वेश्चन में। तो देखिए सबसे पहले इसको कहता हूं मैं, इसको मानूंगा रेफरेंस लाइन। क्या मानूंगा इसको, रेफरेंस लाइन। अब ये रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में ही बात बोली जाती है। अगर ये रेफरेंस लाइन के नीचे है, अगर रेफरेंस लाइन के नीचे है तो उसको हम कहेंगे क्या, पॉजिटिव एरर। समझो जैसे कैसे, पहली चीज समझो ये खुलता कैसे है, ये स्क्रू गेज खुलता ऐसे है। इसको लेफ्ट साइड रोटेट करेंगे, क्या करेंगे, लेफ्ट साइड, मतलब इसको नीचे की साइड जब रोटेट करते हैं तब ये खुलता है। क्या होता है, तब ये खुलता है। अगर मान लो ये रेफरेंस लाइन के नीचे है, पहले ही रेफरेंस लाइन के पहले ही है सर्कुलर स्केल, मतलब अगर ये जीरो ये तुम्हारा था, इसके साथ कोइंसाइड करना चाहिए था, मतलब ये जीरो के साथ कोइंसाइड करना चाहिए था, बट ये नीचे है, पहले ही नीचे है। दैट मीन्स इसने कुछ एक्स्ट्रा रीडिंग पहले ही कर ली। क्यों, क्योंकि ये लेफ्ट साइड ही खुलता है। ये लेफ्ट साइड में ऐसे, इसको ऐसे लेफ्ट साइड में खोलोगे तभी खुलेगा। ये ऑलरेडी नीचे है, मतलब इसने कुछ डिस्टेंस पहले ही ट्रैवल कर ली है। तो क्या करेंगे, ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल कर लिए इसको घटाना पड़ेगा, तो इसको कहेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव एरर। ठीक है, घटाएंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका है। ये कब ट्रैवल ज्यादा क्या होगा, जब रेफरेंस लाइन के ये क्या होगा, नीचे होगा। अगर ये रेफरेंस लाइन के नीचे है तो वो क्या है,
पॉजिटिव अगर जिसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। एंड अगर ये रेफरेंस लाइन के ऊपर है, अगर ये रेफरेंस लाइन के ऊपर है, मतलब रेफरेंस लाइन के ऊपर का कहने का मतलब है ये खुलता इस साइड है, लेकिन ये खुलने से पहले इतना डिस्टेंस ऊपर ट्रेवल तुमने कर लिया है यार, ये तुमने रेफरेंस लाइन खुलता उसके पहले ही तुमने इतने सारा डिस्टेंस ऑलरेडी ट्रेवल कर लिया है। तो मतलब ये तुम्हें ये तो रीडिंग जब तुम स्टार्ट करोगे रीडिंग करना, जब तुम रीडिंग करना स्टार्ट करोगे तो पहले ये डिस्टेंस ट्रेवल करोगे देन ही आओगे, मतलब ये तुम्हें रीडिंग तुम्हें क्या होगा, क्या करनी है, ऐड करनी पड़ेगी। दैट मीन्स अगर रेफरेंस लाइन के ऊपर है, रेफरेंस लाइन के अगर ऊपर है तो क्या करोगे, ऐड करोगे। रेफरेंस लाइन के नीचे है तो सब्ट्रैक्ट करोगे, अगर ऊपर है तो ऐड करोगे। दैट्स इट, बस ये स्टेटमेंट याद रखो कि रेफरेंस लाइन के अगर ऊपर है तो भैया ये तो ज्यादा डिस्टेंस तुमने मतलब ये अभी उसको ट्रेवल करना पड़ेगा, तो मतलब ऐड करना पड़ेगा। दैट्स इट। जैसे क्वेश्चन देखो, सबसे पहले क्या बोला चाह रहा है, देयर आर 100 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल डिवीजन, मतलब नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कितने हैं, नंबर ऑफ सीएसडी कितना है 100। ओके यार, पिच गिवन है तुम्हारे पास, पिच है तुम्हारे पास 1 मिलीमीटर एंड अब लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा, पहले लीस्ट काउंट निकाल लेते हैं। लीस्ट काउंट कहता है पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर डिस्टेंस दैट इज 1/100 mm। नाउ अब क्या बोला जा रहा है, दैट इज जो 0 है सर्कुलर स्केल का लाइज करता है 5 डिवीजन बिलो द रेफरेंस लाइन। बिलो द रेफरेंस लाइन का मतलब क्या है यार, बिलो द रेफरेंस लाइन मतलब ये रेफरेंस लाइन थी उसके नीचे आ रहा है, रेफरेंस लाइन के नीचे आ रहा है, मतलब बिलो द रेफरेंस लाइन के जब शब्द यूज करेगा तो क्या ऑलरेडी नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। दैट मीन जो तुमने ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल कर ली इसको क्या करना, घटाना पड़ेगा। मतलब नीचे आ रहा है तो क्या करना है, घटाना है। कितना घटाओगे, घटाओगे कितना, लीस्ट का मतलब जो 0 एरर है वो तुम्हारा कितना हो जाएगा, कितनी तुम्हारी एरर कितना है 1/100, सॉरी लीस्ट काउंट कितना है 1/100 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवीजन, 5 से मल्टीप्लाई करते दैट इज 5/1/100 mm। तो ये तुम्हारा तुम्हें 0 एरर है जिसको तुम्हें सब्ट्रैक्ट करना होगा। नाउ इट इज फाउंड दैट 4 लीनियर स्केल डिवीजन क्लियरली, मतलब 4 तो पहले ही विजिबल है, मतलब जो रीडिंग होगी तुम्हारी वो 4 तो विजिबल है, प्लस लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय कितना, कौन सा कौन साइड कर रहा है, 60 कौन साइड कर रहा है, प्लस माइनस एरर। जब एरर की बात करेंगे तो एरर कितना होगा, एरर क्या होगा, घटाएंगे दैट इज -5/100। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, दैट इज 4 प्लस तुम्हारा कितना हो जाएगा 0.60 एंड ये तुम्हारा -0.05, दैट इज अगर इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 4.5 mm। ठीक है, दैट्स इट। नाउ ये हो गया अपना क्वेश्चन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। बट याद क्या रखना है यार, जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज अगर नीचे आएगा रेफरेंस लाइन को तो घटा देना, अगर ऊपर आएगा तो ऐड कर देना। दैट इज इट, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये 2 ही लाइन का है। क्योंकि मतलब एग्जामिनेशन में होता क्या ना कि जब क्वेश्चन करते हैं यार अरे ये ऊपर है नीचे, बहुत कंफ्यूजन होता है। तो एक लाइन याद रखो, अगर भैया नीचे आया है तो सब्ट्रैक्ट करना है, ऊपर आया है तो ऐड करना है। दैट इज इट, समझ गए, बाय बाय। आई होप समझ आया होगा, कंफ्यूज नहीं होगा, इसलिए मैंने तुमको समझाने वाला पॉइंट भी बता दिया। अगर नीचे आ रहा है, अगर इतना समझ गए होगे, रिकैप कर लेना है, बाय।